जय हिंद। आज हम लोग जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 23 करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 22 प्रैक्टिस किए हैं जो यूट्यूब पर हम लोगों ने अपलोड किया है, जो लगभग सभी लोग देख रहे हैं। आप लोग जाके इसके पहले 22 प्रैक्टिस सेट को देख लीजिएगा जो यूपी पुलिस को देखते हुए हम लोगों ने स्टार्ट किया, जो लगभग यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन को उसमें ऐड किया गया है। आप लोग देखेंगे तो आप लोग को बहुत बहुत बेनिफिट होगा इस वीडियो से। ठीक है, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 23 करने जा रहे हैं। देखें, पहला क्वेश्चन है आज का कि कणों की प्रकृति, कणों की तरंग प्रकृति किसने, जो कणों की तरंग प्रकृति होती है वो डी ब्रॉगली ने स्थापित किया था। किसने? डी ब्रॉगली ने। ठीक है, पहला ऑप्शन डी ब्रॉगली ने कणों की तरंग प्रकृति स्थापित। फर्मी ने, देखिए इनका पूरा नाम एनरिको फर्मी था। एनरिको फर्मी, ये परमाणु बम के लिए, परमाणु बम का इसका आगे तो परमाणु बम के लिए जाना जाता है एनरिको फर्मी। ठीक है, आगे देखते हैं भोजन ऊर्जा को मापने के लिए यूनिट। जब हम लोग जो भोजन खाते हैं उस ऊर्जा को मापने के लिए हम लोग कैलोरी मापन करते हैं। भोजन की ऊर्जा का कैलोरी मापन होता है ना, तो कैलोरी मापन भोजन ऊर्जा को मापने के लिए कैलोरी। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए ओम, देखिए ओम किसका है? ओम जो प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ठीक है, ओम किसका है? प्रतिरोध का मात्रक है। देखिए हार्स पावर, हार्स पावर जो है विद्युत सामर्थ्य का मात्रक है। किसका? विद्युत सामर्थ्य का। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या है? हार्स पावर। देखिए हार्स पावर, देखिए एग्जाम हमेशा पूछता है एक हार्स पावर बराबर कितना कितना वाट होता है। एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, एक हार्स पावर बराबर 746 वाट। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। डेसिबल की इकाई क्या है? डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता को मापता है। डेसिबल क्या है? ध्वनि की तीव्रता। देखिए कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन। ठीक है, डेसिबल की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, प्रकाश की गति, देखो दूरी मापने के लिए प्रकाश की गति, देखो दूरी मापन होता है और इसका प्रकाश की गति कितना हो? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू प्रकाश की गति क्या होती है? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? चांदी के सिक्के जो गुप्त साम्राज्य ने चलाया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए बी वाला ऑप्शन। चांदी के सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और उस सिक्के पे जो है गरुड़ अंकित था। गरुड़ देता है, देखो गरुड़ जो है अंकित था। ठीक है, चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था जो गरुड़ अंकित था। ठीक है, एक कुमार गुप्त जान लेते हैं। कुमार गुप्त जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? कुमार गुप्त ने। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त को। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है आज का। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से? विवाह समारोह जो होता था सिख गुरु में, उन्होंने आनंद कारज के नाम से शुरुआत किया था। विवाह का, विवाह समारोह को क्या? आनंद कारज कर। और जो गुरु अमरदास थे, कौन थे? गुरु अमरदास। ठीक है, कौन थे? गुरु अमरदास। और गुरु अमरदास कौन से गुरु थे? तीसरे गुरु थे। सिखों में कौन से गुरु थे? गुरु अमरदास तीसरे गुरु थे। ठीक है, इन्होंने आनंद कारज की शुरुआत की। देखिए बी वाला ऑप्शन। ठीक है, आनंद कारज ये तीसरे गुरु थे। देखिए गुरु में 10 गुरु थे, जिसमें पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, देखिए गुरु नानक देव पहले गुरु थे। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। और देखिए उसमें चौथे गुरु कौन थे? चौथे गुरु गुरु रामदास। देखिए इसमें कहाँ दिया है? गुरु रामदास, डी वाला। चौथे गुरु थे गुरु रामदास। गुरु गोविंद सिंह, देखिए सी वाले गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। फिर से सुन लीजिए, गुरु अमरदास तीसरे गुरु थे, रामदास चौथे गुरु थे, गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, नानक देव पहले गुरु थे। ठीक है, 5वें गुरु को जान लीजिए। 5वें गुरु कौन थे? 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे, जो जिसको जहांगीर ने मरवाया था। ठीक है, 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवाया था। और 9वें गुरु जो थे तेग बहादुर थे। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, जिसको औरंगजेब ने मरवाया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को, 9वें गुरु को औरंगजेब ने मरवाया था, गुरु तेग बहादुर को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। रदरफोर्ड द्वारा प्रयोग
में नाभिक के अस्तित्व को साबित। रदरफोर्ड ने नाभिक के अस्तित्व गोल्ड, जो कि इसमें कितना गोल्ड फायर प्रयोग का किया था। किसका किया था? गोल्ड फायर प्रयोग का। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन। रदरफोर्ड ने नाभिक के अस्तित्व को साबित किया था गोल्ड फायर प्रयोग में। ठीक है, फ्रायल, जिसको हम फ्रायल बोलते हैं। ठीक है, फ्रायल प्रयोग द्वारा रदरफोर्ड। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है डैश को छोड़कर निम्नलिखित में संघनन का बहुलक। जो संघनन का बहुलक होता है पॉलीप्रोपिलीन होता है। पॉलीप्रोपिलीन या तो पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीप्रोपिन। देखिए कौन सा? बी वाला ऑप्शन। संघनन का बहुलक जो होता है इसको छोड़कर और सभी जो होता है संघनन का बहुलक पॉलीप्रोपिलीन और जो पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीप्रोपीन होता है, ये संघनन का बहुलक नहीं होता और सभी होता है, जैसे पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट, सब संघनन के बहुलक होता है, लेकिन पॉलीप्रोपिलीन संघनन का बहुलक नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किस वायुमंडल की परत में ओजोन परत होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित। जो ओजोन परत होती है समताप मंडल में होती है। किसमें? समताप मंडल में ओजोन परत होती है। ठीक है, सबसे नीचे वाला मंडल कौन सा है? देखिए सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ के बाद समताप मंडल, दूसरा समताप मंडल होता है, समताप के बाद मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल होता है, आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल होता है। ठीक है, सभी देखिए फिर क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। सबसे बाहरी मंडल बहिर्मंडल और सबसे पहला जो मंडल होता है क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, जो समताप मंडल में देखिए क्या होता है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जो ओजोन परत होती है। कहाँ? समताप मंडल, बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन का है। 9 नंबर, इन गुरु में से सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया। अभिन्न अंग, लंगर को अभिन्न अंग। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। लंगर को अभिन्न अंग किसने? लंगर शुरू किसने किया था? लंगर प्रथा शुरू किया गुरु नानक देव ने। देखिए इसमें बड़ी बात है, गुरु नानक देव ने लंगर प्रथा चालू की थी। लंगर प्रथा जो चालू किए थे गुरु नानक देव ने, और उसको अस्थाई किसने बनाया? गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने अस्थाई बनाया था। गुरु नानक देव ने लंगर प्रथा को स्टार्ट किया, गुरु नानक देव ने, और लंगर प्रथा को अस्थाई रूप किसने दिया था? गुरु अंगद देव ने। और ठीक है, और उसमें देखिए अभिन्न अंग, और गुरु संप्रदाय का अभिन्न अंग किसने बनाया? अभिन्न अंग जो गुरु अमरदास ने बनाया। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। अमरदास ने इसको अभिन्न अंग बनाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 10 नंबर, 10वां देखिए किसने दिया? निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शख्स ने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मसूलीपट्टनम में किला बना? मसूलीपट्टनम में सबसे पहले देखिए किसने बनाया था? मसूलीपट्टनम में ये पूछा, मसूलीपट्टनम में सबसे पहले किसने बनाया था? डच ने बनाया था। किसने? डच ने। मसूलीपट्टनम कारखाना किसने बनाया था? डच ने बनाया था। ठीक है, डच। कौन सा? डी वाला ऑप्शन। ठीक है, मसूलीपट्टनम किसने बनाया था? डच ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1605 में, ये भी याद रखिए 1605 में डच ने बनाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन कौन सा संगीतबद्ध नहीं किया? देखिए एकता चला रे ये किया है, आमार सुनार बंगला रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है, चित जेथा भर सुन ये भी किया, कदम बढ़ाया जा, कदम बढ़ाया जा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं किया है। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कदम बढ़ाया जा। कदम बढ़ाया जा जो सुभाष चंद्र बोस ने, जब सुभाष चंद्र बोस ने कदम बढ़ाया जाए उस समय कहा था, जब आज़ाद हिंद फौज चल रही थी, आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था, उस समय जब वो लोग आ रहे थे उस समय सुभाष चंद्र बोस ने इसको गीतबद्ध किया था, कदम बढ़ाया जाए। ठीक है, आइए देखते हैं महाराष्ट्र के पोला त्यौहार किस जानवर की पूजा? जो पोला त्यौहार होता है बैल की पूजा की जाती है महाराष्ट्र में। देखिए बैल या वृषभ, बी वाला ऑप्शन। जो महाराष्ट्र में पोला त्यौहार किस जानवर की पूजा की जाती है? बैल की। बैल मतलब वृषभ। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है मज्जा जैसे कोलेजन के गठन में किस विटामिन? मज्जा के गठन में जो है विटामिन सी का प्रयोग होता है। किसका? विटामिन सी का। मज्जा गठन में विटामिन सी का प्रयोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग भी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल।
विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। क्या? पायरोडॉक्सिन। बी सिक्स का पायरोडॉक्सिन। और इसका जो विटामिन बी 12 है, इसको कोबाल्ट विटामिन भी कहते हैं। एक कोबालामीन इसका नाम होता है, कोबालामीन रासायनिक नाम, और कोबाल्ट विटामिन कहते हैं। तो विटामिन दो प्रकार के, एक जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी और सी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, और सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अंडे की सफ़ेद जर्दी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन बी7 के अवशोषण को रोकता है और दिए गए विकल्पों को जो अंडा होता है, अंडे की जर्दी जो सफ़ेद होती है वो विटामिन बी7 को रोकता है। इसमें क्या होता है? इसमें एल्बुमिन होता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है एल्बुमिन होता है जो विटामिन बी7 को रोकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का सितारा देवी का संबंध। जो सितारा देवी है कथक से संबंधित है। किससे? कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, सितारा देवी। देखिए कथक से और कौन कौन से हैं, नाम लिख लीजिए आप लोग। बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, गोपी कृष्ण और बिंदादीन महाराज, ठीक है। फिर से सुन लीजिए क्या क्या है। सितारा देवी, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, गोपी कृष्ण और बिंदादीन महाराज, ठीक है। ये सब के किससे हैं? ये इससे कथक से। और कथकली कहाँ का है? केरल का। केरल के दो होते हैं शास्त्रीय, कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों कहाँ के? केरल के। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 16 नंबर, मुद्रास्फीति एक संयोजन है वास्तविक सकल उत्पाद जीडीपी और बढ़ता मूल्य स्तर को। ये देखिए जब ये घटता है, मुद्रास्फीति का संयोजन जब घटता हुआ वास्तविक सफल होता है ना, तो ये जीडीपी मूल्य स्तर होता है, ठीक है। जीडीपी का मूल्य, देखिए कौन सा ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन। डी वाला देखिए क्या है, देखिए इसका मतलब समझ लीजिए। जब मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जब मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में अधिक हो। जैसे मुद्रा की पूर्ति, जैसे हम लोग ज़्यादा किसी कंपनी में पैदावार ज़्यादा, किसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा कर लिए और बाजार में मांग कम है, तो वही मतलब जब मुद्रा जो मतलब सामान की जो पूर्ति है मांग की तुलना में अधिक है, तो मुद्रा घटते हुए वास्तविक सकल जीडीपी जो है बढ़ने का संयोजन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। एम एस स्वामीनाथन को जनक, एम एस स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति के जनक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। देखिए पहला ही ऑप्शन। 17 में एम एस स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक है। अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक है, और ये जो है एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में संविधान के जनक जो है किसको बोला जाता है? संविधान का जनक भीमराव अम्बेडकर जी बोला जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक बोला जाता है। देखिए भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है, ठीक है। आगे तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से एक व्यापारिक फसल है? व्यापारिक फसल या नकदी फसल बोलते हैं। व्यापारिक फसल को नकदी फसल, जो तुरंत बेच दिया जाता है। जैसे कोको जो है व्यापारिक फसल है, जूट जो है व्यापारिक फसल है, कपास जो है व्यापारिक, बाजरा जो है व्यापारिक फसल नहीं है। बाजरा जो है व्यापारिक फसल नहीं। देख सुन लीजिए व्यापारिक फसल क्या क्या होता है। व्यापारिक फसल जूट होता है, कोको होता है, कपास होता है, एक रबड़ होता है, रबड़ के बाद एक तंबाकू होता है, और तंबाकू और एक गन्ना होता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, कोको, जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, रबड़, ये सब क्या है? व्यापारिक फसल या नकदी फसल है, ठीक है। बर्लिन किस देश की? बर्लिन किसकी राजधानी? जर्मनी की। बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी की, ठीक है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन, ठीक है। डी वाला ऑप्शन। देखिए ये जॉर्जिया किसकी राजधानी है? ये तिबिसली होता है देश। तिबिसली की राजधानी जॉर्जिया, ठीक है। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिबिसली, ठीक है। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिबिसली। और ग्रीस की राजधानी क्या है?
ग्रीस की राजधानी होता है एथेंस होता है। क्या होता है? एथेंस। ग्रीस की राजधानी एथेंस होता है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट होता है। बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ग्रीस की एथेंस होता है। जर्मनी की बर्लिन होती है। जॉर्जिया के तिबिलिसी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 क्वेश्चन हो गए। 20 नंबर पे चलते हैं। 20 नंबर पे फिजी द्वीप समूह किस का अंश है? जो फिजी द्वीप समूह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अंश है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। फिजी द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अंश है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है? कैनबरा। और फिजी की राजधानी क्या होती है? फिजी की राजधानी जो होती है सुवा होता है। क्या होता है? सुवा। फिजी की राजधानी सुवा। फिजी की राजधानी ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का जब पूछ रहा है हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर तो माउंट कंचनजंगा होता है। क्या? कंचनजंगा। और देखिए, सुन लीजिए फिर ध्यान से। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर जो होता है माउंट एवरेस्ट होता है, जो भारत में नहीं, नेपाल में है। जो माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय का सबसे ऊंचा होता है। और दूसरा सबसे ऊंचा क्या होता है? केटू गार्डन स्टीन, जो पाक अधिकृत कश्मीर में है, जिसको भारत का सबसे ऊंचा भी बोलते हैं और हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा है। ठीक है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर केटू गार्डन नेशनल है और भारत का सबसे ऊंचा है, लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर में केटू गार्डन नेशनल। और माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। और तीसरा सबसे ऊंचा शिखर जो कौन सा है? कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा। अगर पूछना भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूरी तरह से भारत में है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूरी तरह से भारत में है वो नंदा देवी है। उत्तराखंड में नंदा देवी है। उत्तराखंड में नंदा देवी है, जिसको भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। जो पूर्ण रूप से भारत में स्थित उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? नंदा देवी है, थे उत्तराखंड में। आगे चलते हैं। नर्मदा किस नदी घाटी से होकर बहती है? नर्मदा जो है बिंद और सतपुड़ा घाटी से होकर बहती है। देखिए सी वाला ऑप्शन, नर्मदा नदी बिंद और सतपुड़ा घाटी से होकर बहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 23 नंबर। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा होती है। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा, बी वाला ऑप्शन। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच होती है। जो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच होती है। किसके? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। जो डूरन रेखा है, डूरन रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। जब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था उसके पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच था डूरन रेखा। ठीक है, आगे चलते हैं। मेडिसन लाइन दिया है। ये देखिए मेडिसन लाइन, ये जो है ये वो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कनाडा को अमेरिका से अलग करता है। किसको? कनाडा से अमेरिका को अलग करता है। ठीक है, मेडिसन लाइन क्या है? कनाडा को अमेरिका से अलग करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 24 नंबर है। सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले भारतीय। भारत रत्न पाने वाले जो सबसे पहले 1954 का 1954 में भारत रत्न दिया गया था। 1954 में भारत रत्न दिया गया था, जिसमें 3 लोगों को दिया गया था। किसके? कितने? 3 लोगों को, जिसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी गोपालाचारी और सीवी रमन को। ठीक है, किसको 1954 में 3 लोगों को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। किसको? इसमें ऑप्शन के हिसाब से सी राधाकृष्णन हो गए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो गए, जिसको सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोलते हैं, और सी गोपालाचारी, चक्रवर्ती सी गोपालाचारी और सीवी रमन। ठीक है, 3 लोग हो गए। आगे चलते हैं। भारत में हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस निम्नलिखित में किस तारीख को मनाया? जो राष्ट्रीय दूध दिवस है, आप लोग देखिए, राष्ट्रीय दूध दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर। ए वाला ऑप्शन, राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह कि जो वर्गीज कुरियन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। क्या? संविधान दिवस। इसी दिन भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था। उसी दिन संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, और किसके उपलक्ष्य में? डॉक्टर वर्गीज कुरियन के दिन। ठीक है, और इसमें नवंबर को कुछ और जान लेते हैं। नवंबर को कुछ और जान, जैसे 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस, 5 नवंबर को पूछ दिया तो विश्व सुनामी दिवस। अगर 14 नवंबर को पूछ दिया तो उस दिन मधुमेह दिवस और
बाल दिवस भी बोलते हैं। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस और बाल दिवस भी बोलते हैं। 19 नवंबर को शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस भी बोलते हैं। शौचालय दिवस और पुरुष दिवस भी बोलते हैं, ठीक है। 26 नवंबर को अभी हम हो गया, क्या बोलते हैं इसको, दुग्ध दिवस या संविधान दिवस, ठीक है। इसमें देखिए 13 दिसंबर कुछ नहीं, 26 अक्टूबर नहीं, 13, ठीक है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल जो है मेजर ध्यानचंद की है। किसकी? मेजर ध्यानचंद की। गोल आत्मकथा किसकी है? मेजर ध्यानचंद की है, ठीक है। आगे चलते हैं। 27 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के लिए जो अनुच्छेद 3 होता है, कौन उसका होता है? अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों के गठन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 22 क्या है? अनुच्छेद 22 जो है स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए अनुच्छेद 22 आता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 के अंतर्गत अनुच्छेद 22 आता है, जो गिरफ्तारी के संरक्षण के लिए, ठीक। और 3 में क्या था? नए राज्यों के गठन के लिए, ठीक। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की? जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना किए थे, ठीक है। और कब जनगण मन पहली बार कब गाया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1911 को हुआ था, उसी समय पहली बार जनगण मन गाया गया था, ठीक है। फिर से सुनिए, इसके जनगण मन के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और पहली बार गाया कब गया? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी समय गाया गया था, ठीक है। और वंदे मातरम के देखिए, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे मातरम से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो वंदे मातरम के कौन हो गए? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बस याद कर लीजिएगा, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद देखिए, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, गोदान, ये सब किसकी है? मुंशी प्रेमचंद। प्लीज सुन लीजिए, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, ये सब मुंशी प्रेमचंद की। अमर्त्य सेन की एक बहुत पुस्तक पूछता है, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, अमर्त्य सेन की है, ठीक है। आर्गुमेंटेटिव इंडियन, अमर्त्य सेन की। आगे चलते हैं। गणपूर्ति कोरम करने के लोकसभा में कितने सदस्यों का उपस्थित? जो लोकसभा के जितना सदस्य का 1/10वां भाग गणपूर्ति कोरम होता है। सदस्य का 1/10वां भाग गणपूर्ति कोरम होता है, ठीक है। 1/10वां भाग। देखिए गणपूर्ति कोरम, इसमें लोकसभा के लिए पूछा, तो लोकसभा के लिए देखिए लगभग 200 तो 55 होंगे। कितना? 55 होंगे, ठीक है। लोकसभा कितना? सिर्फ 550 का 1/10वां भाग कर देंगे तो कितना? 55 बचेगा। लोकसभा गणपूर्ति कोरम के लिए 55 सदस्य होना, और राज्यसभा के लिए 25 होना चाहिए। ठीक है। राज्यसभा गणपूर्ति कोरम के लिए 25 होने चाहिए, क्योंकि 250 था, ये 550 था, तो इसमें 55, उसमें 25, ठीक है। 1/10 होता है गणपूर्ति कोरम। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी भदोही को बोला जाता है? किसको? भदोही को कालीन का शहर या कारपेट सिटी बोला जाता है। वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध? वाराणसी में देखिए, बनारसी साड़ी हो गया, लंगड़ा आम हो गया, बनारसी साड़ी, और लकड़ी के खिलौने भी कहाँ के हैं? वाराणसी। मेरठ में खेल के सामान, मेरठ के लिए क्या है? खेल के सामान जो है किसके लिए? मेरठ के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में, बहू बेगम का मकबरा जो फैजाबाद में है। कहाँ पे? फैजाबाद में। बहू बेगम का मकबरा कहाँ है? फैजाबाद में। निर्माण किसने करा? निर्माण इसका सुजाउद्दौला ने। इसका निर्माण किसने कराया था? सुजाउद्दौला। बहू बेगम का निर्माण किसने कराया था? सुजाउद्दौला ने, ठीक है। और कहाँ पे? फैजाबाद में। लखनऊ में क्या है? बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक है। आगरा में क्या? आगरा किला है, जो अकबर में निर्माण कराया था। आगरा किला और ताजमहल, आगरा में आगरा किला और ताजमहल। आगरा किला का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। ताजमहल का शाहजहां ने। फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में, अकबर ने करवाया था निर्माण, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का 16.5%, 16.5 मतलब 16.4, ये वाला ऑप्शन।
कुल आबादी का 16.5% उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। ठीक है, 19 करोड़ दिया गया, 19 करोड़ 98 लाख दिया गया था 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 में जनगणना हुई थी, उसके अनुसार 19 करोड़ 98 लाख दिया गया था, लेकिन वर्तमान में तो थोड़ा बढ़े हैं, तो 16.5% जो है उत्तर प्रदेश की भारत की कुल जनसंख्या का है। ठीक है, आगे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के ही पहले राज्यपाल, जो पहले राज्यपाल थे ना, पहले या तो पहली बोले, क्योंकि पहले राज्यपाल और पहली महिला राज्यपाल दोनों सरोजिनी नायडू ही थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। पहले उत्तर प्रदेश से पहले राज्यपाल और पहली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू देखिए, ये कब 1947 से 1949 के बीच में राज्यपाल बनी थी। और इन्होंने देखिए, ये कहो पहले जो 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था, 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी थी। कांग्रेस के जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी, जो ये कांग्रेस का अधिवेशन होते थे 1925 में कानपुर में हुआ था, उसमें प्रथम भारतीय महिला भी ये अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राजकीय रेलवे पुलिस, उत्तर प्रदेश में कुल रेलवे के 6 अनुभाग हैं। कितने? 6 अनुभाग हैं। उत्तर प्रदेश में रेलवे के कुल कितने? 6 अनुभाग हैं। ठीक है, 6 अनुभाग में देखिए कौन कौन सा है। एक मुरादाबाद है, मुरादाबाद के बाद एक इलाहाबाद है, इलाहाबाद के बाद लखनऊ है, एक गोरखपुर है, एक आगरा है और एक झांसी। फिर से सुन लीजिए, मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद इलाहाबाद जिसको प्रयागराज बोलते हैं, लखनऊ, लखनऊ के बाद गोरखपुर, गोरखपुर के बाद आगरा, आगरा के बाद झांसी। ठीक है, 6 अनुभाग है रेलवे के। ठीक है, आगे देखते हैं। रेलवे पुलिस के कुल कितने हैं? 6 हैं। आगे चलते हैं। रंग बिरंगा मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर के प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। जो नौचंदी मेला होता है, ये मेरठ में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मेरठ में नौचंदी मेला मनाया जाता है। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए होता है। क्या? हिंदू मुस्लिम भाईचारा को बढ़ावा देता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों जाते हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारों को बढ़ावा देता है नौचंदी मेला। कहाँ मनाया जाता है? ये मेरठ में। ठीक है, और ये देखो, ये जो था होली के बाद का जो दूसरा रविवार होता है, होली के बाद का दूसरे रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते। कुंभ मेला तो प्रयागराज में मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 36 नंबर है, दिसंबर 2022 में किस राज्य में जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत मिशन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता में, जल जीवन मिशन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जो है बिहार को है। किसका था? बिहार का। जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? बिहार से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस, जो विश्व मृदा दिवस है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। ठीक है, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आज के सीरीज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसी तरह हम लोग और वीडियो जीएस के करते रहेंगे। जो यूपी पुलिस के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया, बहुत ही कारगर साबित होगा। आप लोग सारे वीडियो को जाके एक बाय एक देख लीजिएगा। ठीक है, हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।